नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ राहुल जोशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल एस्ट्रोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है कि कुंडली में ऑस्पिशियसनेस कैसे देखें। कुंडली आपकी कितनी पावरफुल है। सभी कुंडली अच्छी होती है, सभी कुंडली पावरफुल होती है, हाँ, लेकिन किसी कुंडली में एक्स्ट्रा पावर है, एक्स्ट्रा ऑस्पिशियस है वो कुंडली, वो कैसे देखें। और वो हम देखेंगे आप कौन से समय पैदा हुए हैं, आप दिन में आपका बर्थ हुआ है या रात में आपका बर्थ हुआ है, इसके आधार पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने नॉर्थ इंडियन स्टाइल का चार्ट लगा के रखा है। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले एक छोटा सा बता दूंगा एंड देन वी विल डिस्कस। यहाँ पे मैं हाउस लिख लेता हूँ पहले, हाउस नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12. Okay, from first house to sixth house, and from 7 to 12, this is known as visible half, or this is known as invisible half. Visible half or invisible half. Okay, visible half relates to the day birth, है ना, आपका जन्म दिन के समय हुआ है। और इनविजिबल हाफ नाइट बर्थ, रात में आपका जन्म हुआ है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज नाइट बर्थ। ये क्लियर हो गया आपको। इसमें लग्न की डिग्री भी बहुत मायने रखती है। ओके, लग्न की डिग्री के आधार भी कभी कभी फ्रॉम 7 to 1 भी हम काउंट कर लेते हैं एंड फ्रॉम 1 to 7 भी हम काउंट कर लेते हैं। सो लग्न की डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल कैलकुलेटिंग। एक स्टार मार्क में यहाँ कर देता हूँ। मैं अभी यहाँ जेनरिक टर्म्स के आधार पे बता रहा हूँ, नॉट एन एग्जाम्पल। लग्न की डिग्री हम वो स्पेसिफिक ये नहीं करें, मैं बस आपको जानकारी के लिए बताया कि लग्न की डिग्री के काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंस रहती है। ओके, सो फॉर एन एग्जाम्पल, आपका जन्म जैसे सुबह 11 बजे हुआ है, सुबह 11 बजे आपका AM में आपका जन्म हुआ है, दैट इज़ रिलेटेड टू द विजिबल हाफ। और इस समय में जुपिटर, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, रैंडम एग्जांपल, जुपिटर आपका 9th हाउस में है। ओके, और सन आपका जुपिटर के साथ है। तो ये जो कुंडली है, इस कुंडली में एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा ऑस्पिशियसनेस बढ़ जाता है व्हेन जुपिटर इज़ एक्सपेक्टिंग सन और कंजक्ट सन। जुपिटर अपनी दृष्टि सन के ऊपर सन के साथ रहती है या उसके साथ कंजक्ट रहते हैं, तो इस कुंडली में एक्स्ट्रा पावर रहती है। मतलब दो दे हैव स्ट्रगल, मतलब अगर उनके महादशा भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट हाँ, अगर वो अपने कर्म अच्छे रखेंगे, दे विल डेफिनेटली गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। इन 7th हाउस से लेके 12th हाउस में जुपिटर सन कंजक्ट होते हैं या एक्सपेक्ट होते हैं बाय द दृष्टि ऑफ राशि कॉन्सेप्ट, राशि दृष्टि या ग्रह दृष्टि या कंजंक्शन या युति के आधार पे। 7 से लेके 12 तक जुपिटर अगर सन कैसे भी युति बना रहे हैं या एक दूसरे को देख रहे हैं, इट विल अ वेरी गुड, वी कैन से दैट इट हैज़ अ वेरी गुड पावर इन द कुंडली। ओके, सो ये हो गया डे बर्थ का डिटेल। सेम हम नाइट का लेते हैं। डे बर्थ में जुपिटर और सन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, यहाँ पे नाइट के लिए हम देखेंगे उसी तरह पे वीनस और मून। वीनस और मून 1 से लेकर 6 में अगर कहीं भी कंजंक्ट कर रहे हैं या एस्पेक्ट कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी पावरफुल कुंडली। उस कुंडली में ऑस्पिशियसनेस है।
मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर उनकी महादशा अगर ख़राब भी जा रही है या कठिन जा रही है, दो उनके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ पावर है जो अपने कर्मों से द्वारा दे कैन फाइट बैक इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे। उन्होंने अपने पास्ट जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, इसलिए उनको ये कॉम्बिनेशन मिलता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल वीनस और मून बैठे हैं 6th लेके, और वो नाइट बर्थ में पैदा हुए, नाइट टाइम में पैदा हुए हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल रात के 1 बजे पैदा हो रहे हैं। ओके, सो वो कुंडली काफ़ी पावरफुल रहती है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कुंडली हम उसको बोलते हैं। सो भले उनका स्टार्टिंग का कुछ फेज़ अगर डिफ़िकल्ट रहा हो या कोई महादशा अंतरदशा अच्छी नहीं जा रही हो, बट स्टिल वी कैन से दैट इट इज़ अ वेरी पावरफुल कुंडली, और वो बहुत कुंडली अच्छी रहती है। ऐसे सभी कुंडली अच्छी रहती हैं, बट दिस पीपल हैव एक्स्ट्रा पावर इन देयर कुंडली। होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको सबसे पहले नोट करना है कि आप दिन में जन्मे हैं या रात में जन्मे हैं। ओके, देन अगर दिन में जन्मे हैं तो आपको जुपिटर और सन का एस्पेक्ट और कंजंक्शन देखना है। ओके, वो कौन से हाउस में बैठे हैं। और नाइट में अगर आपका बर्थ हुआ है, ओके, तो उसमें वीनस और मून की पोजीशन, एस्पेक्ट और कंजंक्शन देखना है। इसमें लग्न की डिग्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। बहुत बार प्लैनेट्स लग्न की डिग्री हम 7 से लेके 1 तक भी कंसिडर करते हैं, तो एक स्पेशल कंडीशन हमको देखनी रहती है। सो इसलिए लग्न की डिग्री इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो है, आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं डेफिनेटली कि आपकी कुंडली कितनी स्ट्रांग है, कितनी मोर पावरफुल है और कितनी ऑस्पिशियस है, और आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।